नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। कुंकुणक चिकित्सा यह पढ़ना है हमें। और मैं यहाँ पे पहले तो आप लोग को होस्ट बना देता हूँ और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक एक श्लोक पढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। डॉक्टर महेंद्र सर, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ। चलिए डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं। आप ये श्लोक पढ़ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। सर आपको तेल मिल गया? हाँ जी, मिल गया। आप नस से लेना जानते हैं? वो ड्रॉपर को कट करना है आगे का नोजल और उस हाँ नस से पूरा 15 ml सुबह 15 ml शाम को। जी, लेकिन मैंने डाला तो सारा मुंह में आ रहा है। नहीं नहीं, आपका हेड लो पोजीशन होना चाहिए सर। आप मुझे हेड, मैसेज करिए, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ठीक है मैं करता हूँ में मैसेज। एक ड्रॉप नहीं आना चाहिए सर, सब ब्रेन में जाना चाहिए। अच्छा जो मैं आपका मैसेज कंधा कर है दूँ। ना, शोल्डर है ना सर, शोल्डर जी के उधर तकिया रखिए और सिर को हाँ, आगे झुका दीजिए। अच्छा तो सब ब्रेन में जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खुद डालिए। पहले 2-2 ड्रॉप डालिए, फिर 4-4, फिर 8-8, फिर 20-20, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। और ठीक है मात्रा बस्ती लीजिए रोज 100 ml तक। तो फिर जी। हाँ अभी 60 ml तक ले पा रहा हूँ। ठीक है। तो कैसा फील हो रहा है आपको बस्ती लेने से? बेटर फील है। हाँ सर, आप ऐसे 3-4 महीना लेंगे ना, पूरा एकदम आपको अच्छा लगेगा। ठीक है सर। और बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझिए, हम सब साथ में हैं। और जी सर। आप सर ये कुकुणक चिकित्सा वाला श्लोक पढ़ सकते हैं? आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ जी, हाँ पढ़ रहा हूँ। जी। एक सेकंड। कुकुणे खदीर श्रेष्ठा निम्ब पत्र श्रुतम गतम। सब लोग पढ़िए, सर के पीछे पीछे बोलिए सब लोग। कूड़े कदर श्रेष्ठा उपरे खतिर श्रेष्ठ निम्ब श्रेष्ठ घृतम पीत्वा धात्री चमत्कृत मत ने कृष्णाय। वमेत कृष्णा, वमेत है, चमत्कृत कृष्णा समेत नहीं है, वमेत है। पित्वा धात्री अच्छा, वमेत कृष्णा। हाँ पीत्वा पीत्वा धात्रे वमेत कृष्णा। पढ़िए। पीत्वा धात्री पीत्वा धात्रे भमेत कृष्णा यष्टि सर्प सैंधवै यष्टि सरसप सैंधवे सेन्दवै अभया पिपली द्राक्षा अवया या पिप्पली पिप्पिली द्राक्षा द्राक्षा
क्वाथेनान विरेचेत क्वाथ पाठेनान विरेचयत् मुस्तादी रजनी कृष्णा मुस्तादी रजनी कृष्णा रजनी कृष्णा कलकेन लेपये स्तनो कल्केनालेप्यस्तनो धूपयेत शर्षपये साज्ये सरसपये साज्ये साज्ये शुद्धाम काथम च पायेत शुद्धां क्वाथं च पापेत् पटोल मुस्ति मृदिका पटोल पटोलमुक्ति मुस्तिका गुडुचि त्रिफलोद्भव गुरुचि त्रिफलोद्भवम् क्वाथ शिशोस्तु लिखितं वर्तम लिखितं वर्तते श्रुता श्रद्धा अम्बुजनमि जनभि श्रुता स्मृता सुगन्धाम्बुजनम् धात्र शन्मन्त कजम धूत्य पात्र कायथेन सेचयेत धात्रक्षेमन्त कजम्बु रत्नकायेन सेचेत् कुकुड़क में खैर त्रिफला नीम के पत्ते इनसे सिद्ध किया हुआ घृत धात्री पीकर पिपली मुलेठी सरसों और सैंधव से वमन करे। हड़द पिपली और द्राक्षा के क्वाथ से इसको विरेचन देवे। मुस्ता हल्दी दारू हल्दी पिपली इनके कल्क से स्तनों पर लेप करे तथा सरसों और घी से धूप देवे। वमन विरेचन से शुद्ध हुई धात्री को पटोल मुस्ता गद्दिका गिलोय और त्रिफला का क्वाथ पिलावें। बच्चे के पलक का लेखन करके अथवा जोंकों से रक्त निकलवाकर आंवला अश्वंतक और जामुन के पत्ते के क्वाथ से परिक्षेप करें। बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। अभी 24 से 27 नंबर तक श्लोक का टीका पढ़ना है। हाँ, 24 के नीचे वाला पढ़िए सर, मैं अर्थ बताऊंगा। कुकणे खदिरादिभि पक्व घृत धात्री स्तनदायिनी पीत्वा कृष्णादिभिर परमेत। मतलब कुकुणक व्याधि में खदिर आदि से बनाया हुआ घृत को धात्री मतलब स्तनदायिनी जो माता है उनको पिलाना है और वो खिलाना है ऐसा घी, और कृष्ण आदि मतलब पिपली वगैरह से वमन कराना है। इस बात 25 नंबर का श्लोक पढ़िए। अभयादि क्वाथेनान स्तनदायिनी विरेचयेत। अभ्यादि मतलब हरित की पिपली द्राक्ष इसके क्वाथ से काढ़ा पिला के जो स्तनदायिनी मतलब धात्री या माता है उनको विरेचन कराना है। मुस्तादी कलके कुचा वाली पेत साज्ये शर्षपे स्तनौ धूपियेत। मुस्तादी कल्क से ये सब लेके लेपन करना है और इन्हीं के सरसप वगैरह का स्तनों पे धूपन करना है। धूपन से वो जो स्तन्य दुष्टि है वो ठीक हो जाता है और कुकुणक व्याधि से फायदा होता है। अब बच्चे को क्या करना है वो बता रहे हैं। ये हो चुका है, एक बार रिवीजन हो रहा है। ये पढ़िए, शुद्धा को आत्म शुद्धा च वमन विरेचनादिना पटोलादिक क्वाथता आयेत। जो जिनका वमन विरेचन हो गया, शुद्ध हो गए धात्री या माता, उनको पटोल आदि का क्वाथ पिलाना है। जी 27 का पढ़िए। शिशो पुनर्वत्म लिखित जलों का विवासुत रक्त धात्र्या दीपत्र क्वाथेन सेचयेत। हाँ, जो शिशु है उसको वर्त्म को लेखन करना है, जलोका वगैरह लगा के रक्त निकालना है और धात्री आदि का मतलब हरित की आदि का पत्र के क्वाथ से सिंचन करना है आंखों को, तो उससे कुकुड़क व्याधि डार्कोसिस्टाइटिस वो ठीक होता है। चलिए अभी आगे का जो श्लोक है 28 से लेके वो महेंद्र सर, आप आदरणीय महेंद्र सर आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर। प्रायचीर्घृताश्चित्वाद् वालानां श्लीष्मजा गदा
बोलिए सब लोग। क्षीरघृतश्चित्वा ज्वालानां गदा तस्माद् भवनं विवाग्रे सर्वव्याधि सुपूजितम् तस्माद् वमन्मिवाग्रे सर्वाव्याधिषु पूजितम् सिन्धुत्थ कृष्णा अपामार्गो बीजाद्यस्तन्माक्षिकम् सिन्धुत्थ कृष्णा अपामार्गबीजस्तन्यामाक्षिकम् चूर्णयो वचायास चौद्रौ मदनं मधुकान्वितम् क्षीरं क्षीरान्नम् अन्नं च मज्जते क्रमते शिशु क्षीरं क्षीरान्नमन्नं च मज्जितं क्रमते वमनं सर्वरोगेषु विशेषेण कुकुणके सर्वरोगेषु विशेषेण कुकुणके सत्तिलारस सिद्धाज्यं योज्यं च उभये सूदनन् सप्तलारस सिद्धाज्यं योज्यं च अभयशोधनम् निसारुद्रयष्ट्याभ्यो रोहिणी निम्बपल्लवै रोहिणी निम्बपल्लवे कुक्रणके हितावर्ती पिष्टै ताम्ररयोन्वितै कुक्कुणे हितावर्ते इष्टे ताम्ररजोनिते क्षीरचोदृघृतोपीतं दग्धं बालोहिजं रजे एलारसोन कतके संकोषण फणके जई एलारसोन तक शंखोष्ण पणिचैकै वर्ती कुकूण पोथक्यो सुरा पिष्टै सकट फलै वर्ती प्राय करके इसका हिंदी वाला पढ़िए। प्राय करके बालक दूध और घृत का भोजन करते हैं, इसलिए इनको प्राय कफजन रोग होते हैं। अतः सब रोगों में सबसे पहले बमन देना श्रेष्ठ है। सेंधप, पिपली, चिरचिटा या अपामार के बीज, घी, दूध, मधु और बचा का चूर्ण मधु के साथ, तीसरा मैनफल मुलेठी के साथ, ये तीन बमन क्रम से क्षीर भोजी, क्षीरान्न भोजी और अन्न भोजी बच्चों के लिए सब रोगों में विशेषकर कुकुणक में उत्तम है। सप्तला चरम कसा के रस से सिद्ध घृत बमन और विरेचन के लिए बरतना चाहिए। हल्दी, दारू हल्दी, लोद्र, मुलेठी, कुटकी, नीम के पत्ते, ताम्र भस्म, इनको पानी में पीसकर बनाई बर्ती कुकुणक में उत्तम है। अथवा लोहवसम को दूध, मधु और घी में मिलाकर भर्ती करें। श्री शिवदास सेन जी दग्धम व फेनजम रजय पाठ पढ़कर समुद्र फेन का चूर्ण अर्थ करते हैं। इलायची, लहसुन, कतक, शंखनावी, मर्च
मरवा, कटु फल, इनको सुरा के साथ पीसकर बनाई बर्ती कुकुड़क और पोतकी में उत्तम है। शंख का शंख नाभि श्री शिवदास जी ने कहा है। जी, ये भी हो गया था उस दिन, लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं कि बच्चे जो है ना उनको दूध और घृत का भोजन कराते हैं। आजकल तो बच्चों को बहुत सारे सेरेलैक और वो क्या क्या मतलब ऐसी चीजें देते हैं जो कफ वर्धक होते ही हैं। तो और बाहर का दूध देते हैं, वो सब भी कफ को बढ़ाते हैं। तो कफ जन्य रोग बच्चों को होते हैं, तो इसमें वमन देना सबसे श्रेष्ठ है। हमारे सर बताते हैं कि एक दिन का भी बच्चे उसको वमन करा सकते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताया कि सेंधा नमक है, पिपली है, चिरचिटा के बीज, घी, दूध, मध, इससे वमन कराएं। या वचा के चूर्ण को मधु के साथ दें, ये भी वमनोपग होता है। वचा ज्यादा कोई व्यापत नहीं करता है। या मदन फल मुलेठी के साथ, ये तीनों वमन क्रमशः क्षीर भोजी, केवल जो दूध पे रहते हैं। अब दूध पीने वाले बच्चे तो 6 महीने तक के ही बच्चे होते हैं। क्षीरान्न भोजी तो अन्न प्राय 6 महीने के बाद होता है, तो उनको भी दे सकते हैं। और अन्न भोजी सभी बच्चों के लिए, विशेषकर कुकुड़क में उत्तम है। जिनको आंखों का लैक्रिमल ग्लैंड का जो इन्फ्लेमेशन हो गया है, उनके लिए वमन कराना सर्वश्रेष्ठ है। और ज्यादा मात्रा नहीं देना है, थोड़ा सा देना है। बच्चों को कफ निकल गया बस हो गया, इतना तक देना है। थोड़ा सा 1 चम्मच तक चटा दें तो उल्टी हो जाती है। फिर सप्तला मतलब चर्म कषा के रस से सिद्ध घृत वमन और विरेचन के लिए बरतना चाहिए। मतलब बच्चों के लिए भी वमन विरेचन है। जिनको ऐसे शंका होती है कि बच्चों को देना चाहिए कि नहीं, तो देना है कम मात्रा में। फिर दारू हल्दी, दारू हल्दी, लोद्र, मुलेठी, कुटकी, नीम के पत्ते, ताम्रवसन, इसको पानी में पीसकर बनाई हुई वर्ती कुकुणक में उत्तम है, इसको खिलाना है। या वहां पे वर्ती रखना है साइड में। या लौ भस्म को दूध, मधु और घी में मिलाकर वर्ती करना है। इसी तरह से इलायची, लहसुन, कतक, शंकरामी, मरीच, मरवा, कटफल, इनको सूरा के साथ पीसकर बनाई बर्ती कुकुणक और पोतकी में उत्तम है। अभी हम लोग 33 नंबर के श्लोक तक इसकी टीका पढ़ेंगे। तो आदरणीय सर, आप ये कृपया 28 से 33 नंबर का टीका पढ़िए। हाँ सर। प्रायो बाहुल्येन क्षीरघृत भोजनत्वात् सुना कफजा रोगास्यु तस्मात् वमनम ए पूर्वाम तेसाम सर्वव्याधिषु पूजितम जी तदेव वमनम आहे। जी, इसमें बोल रहे हैं प्रायो बाहुल्यन मतलब ज्यादातर बच्चे, प्राय मतलब ज्यादातर, शीर्घृत भोजनत्वात् शिशुना, यहाँ पे त और श इसका संधि हुआ है, तो इसलिए त्वाच्छी शिशुना ऐसे मतलब श का छ हो गया है, आधा च और छ। ये हम लोगों ने ये पढ़ा है। मैं ये संधि भी आप लोगों को कभी पढ़ाऊंगा। तो क्षीर और घृत का भोजन के खाने से शिशुओं को शिशु नाम मतलब तृतीया द्वितीय द्विवचन है, शिशु नाम, फला नाम है ना, रामाणाम। तो द्वितीय बहुवचन है, बच्चों को कफज रोग हो जाते हैं। तस्माद वमन में व पूर्वम, इसलिए वमन पहले करना है। तेषाम सर्व व्याधिषु पूजितम, सभी व्याधियों में यह पूजित है। तदेह ववनम आह, इसलिए वमन के लिए बता रहे हैं क्या करना है। सर पढ़िए 29-30। बिंदुत्थ इत्यादि वमन दद्यात् वचा चूर्ण से छौद्रो वा मदन फल मधु यष्टि युक्त वा क्षीर क्षीरान्न तथा अन्न भजत शिशो यथाक्रम वमन त्रयम एतत् युज्यम वमन सर्वेषु अवावयेषु शिशो श्रेष्ठम विशेषेण कुकुणके हितम। तो यहाँ पे सिंधुत्व है, मतलब सिंधा नमक आदि लेके वमन देना है। या फिर वचा चूर्ण और मधु डाल के लेना है। या मदन फल और मधुयष्टि के साथ लेना है। जो क्षीर भोजी है मतलब दूध पीने वाले हैं, दूध और अन्न लेने वाले हैं या अन्न लेने वाले हैं, इनको हम लोग यथाक्रम से 3 तरह का वमन का योजना कर सकते हैं। पहला वाला है दूध पीने वाले को। दूसरा वाला है वचा चूर्ण मधु वाला, वो क्षीर अन्न वाले को। और जो अन्न खाते हैं उनके लिए मदन मतलब सॉफ्ट वमन, थोड़ा मॉडरेट और थोड़ा हार्ड वमन। इस तरह से हम लोग मेडिसिन का योजना कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का वमन बताया है। वमन सर्वेषु आमयेषु शिशु श्रेष्ठम, वमन है सभी तरह के बीमारियों में शिशु के लिए श्रेष्ठ है। विशेषण कुकुणके हितम, विशेष रूप से कुकुणक में हितकारी है। सप्तला रसेन वा सिद्ध घृत मूर्ध्वाब्धय शोधनम हितम। हाँ, सप्तला के रस से सिद्ध किया हुआ घृत है, वह ऊर्ध्व और अधः शोधन के लिए हितकारी है। कुकुणके
द्वय हरिद्रादि भी ताम्र चूर्ण युक्त जल पिष्टई वर्ती हिता क्षीरादि युक्त दग्ध लोहित वा चूर्ण हितम केचित् तु समुद्र फेन चूर्ण दग्ध दुग्ध माक्षिक युक्तम इत्याहु। कुकुणक व्याधि में दोनों हरिद्रा आदि लेना है, ताम्र चूर्ण युक्त जल में पीस कर वर्ती बना के उसका प्रयोग करना है। वर्ती को साइड में ऊपर लगा दें, वो एब्जॉर्ब होकर फायदा होगा, या इंटरनल भी दे सकते हैं। क्षीरादि युक्त जो लोहत मतलब ये जो लौह भस्म है, इसको लेके या मंडूर भस्म को, उसका हम लोग दूध के साथ मिक्स करके वर्ती बनाए, या ताम्र भस्म उसका करें तो ये भी हितकारी है। या फिर कुछ लोग समुद्र फेन का चूर्ण को घृत में सिद्ध करके या दूध के साथ मिक्स करके या मधु के साथ करके माक्षिक और दूध के साथ मिक्स करके उसका प्रयोग करते हैं। दग्धम मतलब घी को पका के उसका प्रयोग करते हैं, तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। आगे पढ़िए। एलादि भी कटफल युक्त कुकुण पोथक्यो सुरापिष्टई वर्ती हिता। एलादि को लेना है, कटफल को लेना है, कायफल कटफल, इसके साथ सुरा में पीस कर उसका वर्ती बना के इसका प्रयोग करना है, तो कुकुणक और पोथकी नाम की व्याधि में बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मैं आप लोगों को एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि एक ना नेशनल सेमिनार हुआ था NCSM का पिछले 2-3 दिन पहले। तो हमारे आदरणीय समीर जमदग्नि सर को बुलाया गया था वहां पे दिल्ली में। तो जो आयुष मिनिस्टर जी हैं, वो बुल्ढाना के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने बुलाया था नेशनल सेमिनार में। तो हमारे समीर जमदग्नि सर, रामदास आवाड सर और बहुत सारे वैद्य लोग को बुलाया गया था, और उन लोगों ने भारत देश का प्रकृति परीक्षण के लिए बुलाया था। ऐसे ही प्रोजेक्ट चल रहा है कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सभी का प्रकृति परीक्षण करें, तो उसका असेसमेंट करना है। तो भारत की क्या प्रकृति है, मतलब पूरा भारत कैसा है, फिर उसके बाद रशिया कैसा है, अमेरिका कैसा है, प्रकृति परीक्षण हो रहा है। मैं उसके कुछ फोटोग्राफ्स आप लोगों को शेयर करूंगा ग्रुप में बाद में। चलिए 34, 35। और यहाँ पे एक विलास नानल सर थे, वो हमें ये बताते थे कि जब भी ना सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट या IIM में जब बच्चों का एडमिशन होता था, एग्जाम होने के बाद, एंट्रेंस होने के बाद, तो सर को बुलाया जाता था। हमारे सर एक थे, अभी उनका डेथ हो गया, विलास नानल सर। तो अभी किस बच्चे को HR में MBA करना है, किसको मार्केटिंग में करना है, किसको प्रोडक्शन में करना है, किसी फाइनेंस में करना है, अलग अलग में MBA होता है। तो उसमें हमारे सर को बुलाया जाता था और वो प्रकृति परीक्षण करते थे हर बच्चे का, और फिर वो सलाह देते थे कि आप मार्केटिंग के लिए अच्छे हैं, आप HR के लिए अच्छे हैं। तो ऐसे बहुत सक्सेसफुल हुआ उन्होंने जो प्रकृति परीक्षण किया। तो ऐसा होता था, मतलब प्रकृति परीक्षण का कितना बड़ा रोल है। हर इंसान मार्केटिंग नहीं कर सकता, हर इंसान फाइनेंस नहीं कर सकता, हर इंसान HR में नहीं, तो वो प्रकृति परीक्षण से परफेक्ट करके फिर सलाह दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए अभी वंदना मैडम जी, आप 34 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं संथा देके? जी वैद्य। हाँ पढ़िए मैम। अक्ष्मरोदे प्रवृत्तेषु बोलिए सब लोग। अक्ष्मरोदे प्रवर्देषु प्रवृद्धेषु देहस्य रोमेषु शुद्ध शुद्ध देहस्य देहस्य रोमसु रोमसु उत्सृज्य दो भ्रुवु उत्सर्जदौ सृज्य द्वौ भ्रवौ अगस्तात् भागो भाग च पक्ष्मः भुवगस्तादागु अधस्ताद् भागौ भागम च पक्ष्मतः। यशमात्रम यचाकार यच्चा नहीं है, यव मात्रम यवाकार। यवमात्रम यवाकार यवमात्रम यवाकार। तो जूम कर रही हूँ तब दिख रहा है सही। अच्छा मैं जूम करूँ क्या? यवमात्रम आपको मैं ना एक दवाई भेजूंगा टैबलेट फॉर्म में, उससे आपके आंखों का प्रॉब्लम बहुत अच्छा से सॉल्व हो जाएगा। छोटी वृत्रवास्तादि कषाय। नहीं, वृहतवास्कादि कषाय के अलावा मैंने एक नया चीज बनाया है जो मैंने खुद के लिए प्रयोग किया। मुझे क्या था कि लैपटॉप में पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे छोटे छोटे अक्षर नहीं दिख रहे थे, तो जिनको बोलते हैं ना कि रीडिंग ग्लास, ऐसे मुझे लग रहा था। तो मैंने वो गोली खाया, एकदम छोटी छोटी गोलियां हैं, जैसे आपका विरेचन वटी है ना, उससे भी छोटी गोलियां हैं, और वो 2-2 गोली आराम से ले सकते हैं खाने के बाद। आप केवल 15 दिन लीजिए,
और आपको ना छोटे छोटी चीजें, एकदम बारीक बारीक चीजें भी दिखाई देंगी। मतलब कुछ लोगों को नीडल में धागा, सुई में धागा डालने में तकलीफ होती है, वो भी। और मुझे ना एकदम बारीक बारीक चीजें भी दिखाई देने लगी। केवल एक ही गोली है, एक ही टाइप की गोली है, इतना बढ़िया फायदा होता है। कुछ शिवाजी कड़वा प्लीज कड़वा नहीं जल्दी है। दे दीजिएगा। इसका हाँ। मतलब एज का असर नहीं होगा। एज क्योंकि 50 साल या 45 साल से ऊपर एज होती है तो उसमें जनरली में बारीक अक्षर का तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगती है। तो मेरे पास वो दवाई है, मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया है, सभी को दिया। मेरे चाचा हैं, वो 78 ईयर्स के हैं, उनको भी ऐसे हो रहा था, उनको भी दिया। 15-20 दिन दिया, उनको सब दिखने लगा। वो तो हमको भी भेजो फिर, तो लेने में क्या दिक्कत है, और बढ़िया है। स्वर्ण कल्प पे इतना बढ़िया है ना, आप फैन हो जाएंगे उस गोली के। अभी काढ़ा बनाने में कैसा है, बृहदवास्कदी कषाय बनाओ, काढ़ा बनाओ, मुंह खराब होता है, अरे पेट। उससे भी नहीं होता है सर इतना तो। अब सब वो लोग को नहीं जनरल है बात ना। है, जो यदि कम एज का बच्चा हो उसको कोई दिक्कत हो तो वो संभव है, लेकिन बड़ी एज में तो वो भी संभव नहीं है। वो ठीक है, लेकिन सब लोग काढ़ा नहीं पीना चाहते हैं, अभी जमाना बदल गया। तो ये गोली मैंने बनवाया है स्पेशल, इसके कंटेंट्स मैं बताऊंगा, भेषज रत्नावली में है। और मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे छोटा छोटा भी दिखाई देने लगा। अभी मैं आप लोगों को भेजूंगा, तब आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास होगा। चलिए, आप पढ़िए, फिर से पढ़िए मैम, आपके लिए कितना बड़ा जूम कर दिया मैंने। यवमात्रं यवाकार तिर्यक् चित्वा अर्धवाससा यवमात्रं यवाकारं यवाकार अर्धद्वाससा अपनय्यं मसक तस्मिन् अन्न अल्पी भवति शोणिते अपने अपने तस्मिन् तस्मिन् अल्प भवति भवति शोणिते शोणिते सीव्येत् कुटिल्या सूच्या मुद्गमात्रान्तरे पदे शिबिया कुटिल्या सूच्या कन्या मुदग अंतरांतरे मुद्गमात्रान्तरे पदे बद्ध्वा ललाटे पट्टं च बद्ध्वा ललाटे पट्टं तत्र तत्र सीवनसूत्रकम् तत्र सीवनसूत्रकम् सूत्रकम् नातिगाढश्चलत् सूच्या निक्षिपेदत्योजयेत् निक्षिपेदत् योजयेत् मधुसर्पी कवलिकां न चास्मिन् बन्धमाचरेत् मधुसर्पी चास्मिन् बन्धमाचरेत् न्यग्रोधादिककषायश्च सक्षीरे सेच्ये दृजि न्यग्रोधादि कषायस्य चोर्धुजि और है क्या? इसका अर्थ शायद हम नहीं पढ़ पाएंगे। ये चलिए पढ़िए, ये एक श्लोक पढ़ लीजिए। पक्षमी दिवते सूत्र सूत्रम पनिया वच पनिया अवचूर्णीय, कैसे पढ़ेंगे वैद्य जी? सूत्रम अपनिया अवचूर्णीय। सूत्रम पनिया वचूर्णयेत् गैरिकेण व्रण दिवसे सूत्रम् अपनीयावचूर्णयेत् गैरिकेण व्रणं युज्य तीक्ष्णं नस्या अंजनादि च गैरिकेण व्रणं युज्यमस्याञ्जनादि चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। इसका हम लोग नेक्स्ट जब होगा सेशन तब करेंगे। कल मेरे पास वमन है, अगर नवीन सर सुबह ओपन कर देंगे जूम, तो मैं आप लोग को वमन कल दिखा सकता हूँ। ठीक है। और अभी सर महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ सर, आज शनिवार है, शनि महाराज का कर देता हूँ सर। जी। दशरथ जी ने जो शनि स्रोत है वो है, नमे कृष्णाय नीलाय स्थित कंठ निवसाय चे, नमे कालग्नि रूपाय कृतांत्याय चे विनम, नोम निर्मांस देहाय दीर्घ समश्रु जटाय चे,
नोम विशाल नेत्राय शुष्केदर वयाकृति नमे पुष्कल गात्राय स्थूल रमणेथ वनम नोम दीर्घाय शुष्काय काल दंश नमोस्तुते नमस्ते कोटकटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वे नमे नुमे घोराय रौद्राय भीषणाय कपालने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते सूर्य पुत्र नमस्ते अस्तु वसासके अवसराय चै ओग दृष्टे नमस्तु अस्तु संतर्क नमस्तुते नमो मंद गते तुभ्यं निशस्त्राय नमोस्तुते तपसा दग्ध देहाय नित्यम आरोग्यताय च नमो नित्यम क्षुधार्ताय तत् अतृप्ताय च नमो नमः ज्ञान चक्षु नमोस्तु अस्तु कश्यप आत्मजे सुनवे तुष्टेश ददासि वैराज्यं रुष्ट्यो हरसि तत्क्षणात् देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधोरगा त्वया विलासिता सर्वे ना संयन्तु मूतलय प्रसाद कुरु मे सौरै बारोद वसास्के एवं स्तुतस्तदा शौर्य ग्रोराज महावलय शनिश्चराय नमः। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। आप लोग कला शादी और उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी ये पढ़ना चाहेंगे? जैसे हम लोग पढ़ते हैं पित्त धरा कला, मज्जा धरा कला या अस्थि धरा कला, सह पुरुष धरा कला, तो कला शरीर पे पढ़ना चाहते हैं? आप लोग को इंटरेस्ट है उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी? जी सर। तो आज मैं कला शरीर पे और उसका प्रैक्टिकल जो किसी ने नहीं पढ़ाया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? तो शाम को 7 बजे मिलते हैं कला शरीर के साथ। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। प्रणाम सर। सर काइंडली एक लेक्चर प्लीज चित्त उद्वेग पर जरूर लेना सर, वो ना थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है। आप ना ग्रुप में लिख दीजिए, क्योंकि ना जो भी है ना वो नवीन सर फाइनलाइज करते हैं। आपको जो भी पढ़ना है मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन नवीन सर बोलेंगे तब। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर।